आंसू गैर चेक किया और ये हमारे लोगों को जख्मी किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। आज पीआईए के मुलाजमीन का एहतजाज था। एहतजाज पहले से ही तय था और सिक्योरिटी भी पहले से ही लगा दी गई थी। जब रेड जोन से बाहर निकले तो इसके बाद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से उन पर लाठीचार्ज भी हुआ और सिर्फ लाठीचार्ज नहीं, वहां पे गोलियां भी चली और उन गोलियां चलने की वजह से 2 मुलाजमीन शहीद हो गए। एक इंजीनियर थे और दूसरे IT मैनेजर थे। अब प्राइवेटाइजेशन पे बहुत बहस हो सकती है, इसमें कोई उसके हक में है, कोई प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है। जो पीआईए का हाल रहा है, मेरे ख्याल से उसके बाद बहुत सारे लोग ये शायद समझते हो कि प्राइवेटाइज करना ही इस इदारे को बेहतर होगा, कि शायद कोई इसको बेहतर तरीके से चला सके। लेकिन जो एहतजाज होता है वो भी यकीनन हक है, उनका पूरा मन एहतजाज हक है और उनके साथ जो सलूक किया गया वो भी कोई नई बात नहीं हमारे लिए। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में हमने दूसरी मर्तबा देखा है। मॉडल टाउन का जो सामने आता है वो भी हमारे सामने है। उस वक्त भी जो है पुलिस के जरिए गोलियां चलवाई गई, वहां पर 14 अफराद जो है शहीद हुए थे और कई अफराद जख्मी थे। मसला ये है कि ये रवैया बन चुका है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का और खासतौर पे इस जो प्राइवेटाइजेशन के हवाले से है। पहले हमने देखा कि बिल को जिस तरीके से बुलडोज किया गया, 1 घंटे के अंदर पार्लियामेंट से वो बिल पास हो गया और उसके बाद जब आज एहतजाज हो रहा था तो जो नून लीग का रवैया था वो भी आपने देखा। अब गोली किसने चलाई ये बड़ा एक इस वक्त इशू है, किसी को नहीं पता, कोई क्लियर फुटेज नहीं है। एक फुटेज है हमारे पास जो कि हम दिखाएंगे आपको और उस पर सवाल भी उठाएंगे, लेकिन इशू ये है कि गोली जिस तरफ से भी चली वो सामने आ जाएगा, उसकी जुडिशियल कमीशन बन जाएगी। मेरे पास जो दिखाने के लिए इस वक्त बड़ी अहम चीज है, 2 मेरे पास ऐसी चीजें जो मैं आपको दिखाऊंगा जिसको हम ये कह सकते हैं कि हुकूमत की जानिब से एक क्लियर कट वार्निंग दे दी गई थी। परवेज रशीद साहब ने कल जब मीडिया से गुफ्तगू की थी, उन्होंने किस अल्फाज में मुलाजमीन को धमकी दी थी, जरा ये सुनिए। ये चलती रहेगी, ये उड़ती रहेगी तो मुलाजमों की नौकरियां भी चलती रहेंगी। तालीम मुलाजमों के साथ क्या सलूक होना चाहिए? क्या उनके गले में फूलों के हार डाले जाएं या उनको सजा दी जाए? फिर उनको सजा मिलेगी। अगर उसके रास्ते में कोई रुकावट डालेगा तो वो पीआईए के मुलाजमीन से भी दुश्मनी करेगा, पाकिस्तान से दुश्मनी करेगा, पाकिस्तान के अवाम से दुश्मनी करेगा। फिर उसके साथ वही सलूक होगा जो दुश्मन के साथ करना चाहिए, उसके साथ वही सलूक होगा जो दुश्मन के साथ करना चाहिए। फूलों के हार से इस्तकबाल नहीं होगा और वही होगा जो कि दुश्मन के साथ होना चाहिए, वही सलूक होगा जो दुश्मन के साथ होना चाहिए। तो परवेज रशीद साहब, यकीनन आज पीआईए मुलाजमीन के साथ जो हुआ है वो वही हुआ है जो कि दुश्मन के साथ होना चाहिए, बल्कि शायद दुश्मनों के साथ भी थोड़ा सा लिहाज कर लिया जाता है। तो ये वार्निंग कल परवेज रशीद साहब ने इशू की थी और इसके बाद आज जो हुआ तो वो आपने खुद ही देख लिया। मुझे नहीं पता कि गोली किसने चलाई थी, ये अभी तक कोई क्लियर नहीं हुआ। इस पर शायद कोई जुडिशियल कमीशन बने और उसमें साबित हो, लेकिन ये वार्निंग परवेज रशीद साहब ने जो कल दी थी पीआईए मुलाजमीन को, ये आपके सामने है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज जब ये वाकया हो गया, जिसकी तरफ से भी हुआ, लेकिन 2 बेगुनाह बेकसूर निहत्ते लोगों की जान गई, तो इसके बाद क्या रद्द अमल आना चाहिए? कम से कम वफाकी हुकूमत की जानिब से हमें कोई अफसोस नजर आना चाहिए, कोई मुजम्मत नजर आनी चाहिए, कोई पछतावा नजर आना चाहिए कि 2 मासूम लोगों की जान चली गई, लेकिन किसी ने इस पे बात नहीं की। परवेज रशीद साहब ने अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ की, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के खिलाफ की। आज मियां नवाज शरीफ साहब 2 मरतबा मीडिया के सामने आए, उन्होंने खिताब भी किया आज साहिवाल में, लेकिन वहां पर भी इन लोगों के लिए जो आज शहीद हुए हैं कोई लफ्ज नहीं थे, ना अफसोस किया गया, ना मुजम्मत की गई, ना कोई पछतावा था। सुनिए जरा। इनफैक्ट पछतावे के बजाय आज जब वजीर आजम साहब ने बात की तो उन्होंने एक और धमकी दी कि इन मुलाजमीन को फिर नौकरी पे नहीं रखा जाएगा और उनको सजा भी हो सकती है। सुनिए आज वजीर आजम साहब को जब मौका मिला तो उन्होंने क्या बात की। जो हड़ताल पे गए हैं वो उनके खिलाफ एक्शन होगा, कार्रवाई होगी, उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। वो 1 साल जेल में भी जा सकते हैं। जी सुना आपने कि 1 साल जेल भी जा सके। कहीं पे ये नहीं कहा गया कि हमें बड़ा अफसोस है कि 2 बेकसूर 2 बेगुनाह लोगों की आज जान चली गई। ठीक है, शायद आप समझते हो कि मुजाहिरीन की तरफ से गोली चली है, जो कि आज परवेज रशीद साहब ने कहा भी है, लेकिन कम से कम अगर 2 बेगुनाह लोग शहीद हुए हैं तो उनके बारे में बात तो की जा सकती थी, लेकिन वो बात करना भी वफाकी हुकूमत ने गवारा नहीं समझा। फिर आज जब परवेज रशीद साहब ने बात की तो उन्होंने क्या कहा, ये भी जरा सुन लीजिए। मैं इत्तेफाक से उस वक्त समा टेलीविजन को देख रहा था। ये खबर समा पे जो मैं देख रहा हूँ तो ये खबर नहीं आई कि पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी, ना ये खबर आई कि रेंजर्स ने फायरिंग शुरू कर दी। खबर ये आई कि गोली से एक आदमी जख्मी होकर जमीन पे गिरा पड़ा। ना पुलिस ने वहाँ पे गोली चलाई, रेंजर्स कह रही है कि गोली हमने नहीं चलाई।
तो फिर ये गोली किसने चलाई? यकीनन जो लोग उस जुलूस के अंदर मौजूद थे उनमें से किसी ने गोली चलाई ना। ये सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है, सिंध हुकूमत इसके बारे में बताएगी। लेकिन जुलूस में कौन कौन था? ये एहतजाज एक सियासी खेल का हिस्सा है, वो सियासी खेल जिसके जरिए पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया जाए। बगैर किसी इंक्वायरी के ये पता है परवेज रशीद साहब को कि गोली मुजाहिरीन की तरफ से चली। हम बड़े एहतियात से काम ले रहे हैं, हमारे पास जो फुटेज है वो भी हमने दिखा दी है, लेकिन हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे। लेकिन परवेज रशीद साहब इस कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं कि मुजाहिरीन की तरफ से गोली चली है, और साथ साथ में ये भी कह दिया कि ये सियासी खेल है, और ये भी कहा आज कि ये सियासी खेल में लाशों की जरूरत होती है इनको, जैसे माजी में भी इन्होंने लाशों की सियासत की है। इस पर हम मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ शर्मिला फारूकी साहिबा मौजूद है, जो कि कराची से हमें ज्वाइन कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेंबर प्रोविंशियल असेंबली है। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहिबा प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ राना अफजल साहब मौजूद है, मेंबर नेशनल असेंबली है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ ही देर में इमरान इस्माइल साहब भी हमारे साथ होंगे। राना अफजल साहब, ये परवेज रशीद साहब ने कल जो कहा था कि वही सलूक होगा हड़ताल करने वाले मुलाजमीन के साथ जो कि किसी दुश्मन के साथ होना चाहिए, तो आज जो सलूक हुआ है वो मेरे ख्याल से वही सलूक है जो कि दुश्मनों के साथ ही होता है। देखें, मुझे उम्मीद है, बहुत शुक्रिया आपका कि मुझे आप बात मुकम्मल करने देंगे। देखें, मुलाजमीन को कह दिया गया था कि उनकी नौकरियां महफूज हैं, उनके मफादात महफूज हैं, उनको कोई निकालेगा नहीं। फिर एक ऐसा वक्त आया कि हुकूमत ने एमरजेंसी एसेंशियल सर्विसेज एक्ट लगा दिया और उन्हें कहा कि आपको अपनी नौकरी पे आना पड़ेगा, और उन्हें यह भी कह दिया कि 6 महीने के लिए हमने निजकारी मौखर कर दिया और हम 6 महीने के अंदर इसके ऊपर एक नई पॉलिसी या जो भी प्लानिंग होगी सबकी मुशावरत से होगी, और 6 महीने के लिए मौखर कर दिया। अब सलूक करने हुकूमत उनके घर नहीं गई थी, सलूक करवाने के लिए उनको वहाँ लाया गया। हमने एयरपोर्ट को महफूज करना था, हमने सवारियों को महफूज करना था कि वो अपने सफ़र पे जा सकें, हमने पाकिस्तान को चलते रहने देना था और PIA को चलते रहने देना था। अब वो क्यों आए वहाँ पे, कौन उनको लेके आया? वो उनको मरवाने के लिए लाए, लड़ाने के लिए लाए? आप इस चीज़ का ये क्यों नहीं समझते इस बात को कि हुकूमत जो है वो एक एयरलाइन को चलाना चाहती है। उनकी बात मान ली कि आपको राना अफजल साहब, मैं आपकी बात मुकम्मल करने दूंगा, लेकिन अभी भी कोई पछतावा नहीं है, कोई अफसोस नहीं है कि 2 लोग जो है वो शहीद हो गए। इनफैक्ट मुझे पास खबर आ रही है, मैं इसकी तस्दीक कर लेता हूं कि तीसरा शख्स भी जो है वो शहीद हो गया। आप अभी भी ये कह रहे हैं कि उनको कौन लेके आया? वो खुद आ गए शहीद होने, हम उनके घर नहीं गए थे उनको मारने के लिए। मतलब ये होती है हुकूमत का काम, इस पे अफसोस करना है। वो निहत्ते लोग थे, वो दहशतगर्द नहीं थे। कम से कम अफसोस के 2 लफ्ज तो बोल सकते हैं आप लोग, चाहे गलती किसकी भी हो वो तो बाद में साबित होगा ना कि गोली किसने चलाई। हर पाकिस्तानी को इसका दुख है, और आपने कैसे अंदाजा लगा लिया कि हमें दुख नहीं है? हमें बिल्कुल दुख है, क्योंकि मैंने सुना नहीं वो दुख। लोगों के साथ, अफजल साहब, वो दुख ना मैंने अभी आपके जुमले से सुना है, ना मेरे वजीर आजम को सुना, ना परवेज रशीद साहब की बात में वो दुख मुझे नजर आया। 2 लोगों के शहीद होने का वो दुख नहीं नजर आया। राना अफजल साहब, उनको वो वहां वॉलंटियर करके लड़ने के लिए आए थे। किस लिए आए थे वो लोग? हमें अफसोस है कि ये वाकया पेश आया, उसकी तहकीकात करवाएंगे, उसकी जड़ में जाएंगे, लेकिन ये सारा कुछ जो हो रहा है, और वो गोलियां शायद पाकिस्तान को खड़ा करने के लिए किसी ने चलाई हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आप देखें कि कोई हुकूमत किसी को मारना नहीं चाहती, कोई हुकूमत नहीं चाहती। हम हर हुकूमत ये चाहती है कि पाकिस्तान, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि तमाम वार्निंग देने के बाद भी अगर ये लोग सड़क पे निकले तो ये खुद मरने के लिए आए थे। आपकी कल भी एहतजाज जारी रहेगा, तो कल भी फिर हम ये एक्सपेक्ट करेंगे 2-4 लोगों को जो है फड़का दिया जाएगा ऐसे ही, और फिर कहेंगे कि देखिए खुद आए थे मरने के लिए, हम तो नहीं गए थे उनके घरों पर। कि किसी इदारे के मुलाजमीन का क्या मकसद होता है? उनको तनख्वाहें मिलनी चाहिए, उनकी नौकरियां पक्की होनी चाहिए। क्या वो मुलाजमीन ये फैसला करेंगे कि एयरलाइन? सर, मैं इस बात से इत्तेफाक कर रहा हूं, वो तो मामला ही दूसरा है ना, मामला तो वो दूसरा है। मैं उस पर कह रहा हूं कि प्राइवेटाइजेशन पे तो मैंने कहा कि शायद बहुत सारे लोग उसके हक में हो सकते हैं, लेकिन तरीका यह है कि अगर मुलाजमीन सड़कों पर आएंगे, जाहिर सी बात है, ये आपको पता था कि PIA जब प्राइवेटाइज होने आएगा ये बड़ा इशू बनेगा, सरकारी मुलाजमीन शोर मचाएंगे, ये पता था सबको। लेकिन इसका हल ये तो नहीं है ना कि फिर उनको गोलियों से उनका इस्तकबाल किया जाए। क्या ये हल है आपके, ये हल है आपकी नजर में? ये गोलियां किसी हुकूमत के कारिंदे ने नहीं मारी। किसी को ये नहीं कहा गया था कि रेड लाइन क्रॉस करोगे तो गोली चल जाएगी। वहां पे जो हादसा हुआ उसकी तहकीकात हो लेने दें, और जो इंशाल्लाह जिसने गोलियां मारी होंगी उसको सजा मिलेगी। हम बिल्कुल कोई किसी को गोलियां मारने के मूड में नहीं था, बल्कि पुरअमन हालात थे कि एयरलाइन चले। उनकी बात मान ली, 6 महीने के लिए उसको मौखर कर दिया,
और हम क्या करते हैं, मुझे बताएं। जी, मैं इस पर मजीद बात भी करता हूँ राना अफजल साहब, लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ इस चीज़ की तस्दीक करनी पड़ रही है कि एक और शख्स जो आज जख्मी हुआ था PIA का मुलाजिम, वो भी शहीद हो चुका है इस वाक़े में। तो अब जो कुल शहीद होने वालों की तादाद है वो 3 हो चुकी है। जी, शमीला फारूकी साहिबा, ये आज जो हुआ, जैसे परवेज रशीद साहब ने कहा कि ये सियासत का खेल खेला जा रहा है, सियासतदान इसके पीछे है, क्या यही असल वजह है कि नौबत यहां तक पहुंची? हेलो, आपकी लाइन ड्रॉप। जी शमीला फारूकी साहब, आवाज आ रही है आपको? जी जी, मुझे आवाज आ रही है। शुक्रिया शहजाद साहब। परवेज जी जी देखिए, मुझे इंतहाई अफसोस से ये बात आज कहनी पड़ रही है कि आज जो कराची के अंदर वाक़यात हुए हैं और जिस तरीके से PMLN के मुख्तलिफ लोगों ने आके इसके ऊपर बयानात दिए हैं, और माजरत के साथ वज़ीर आज़म बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन जिस बेहसी और संगदिली का मुजाहरा किया जा रहा है उनकी जानिब से, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी आमिराना दौर के अंदर मौजूद हूँ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे मुल्क में जमहूरियत नहीं है। हमारे मुल्क में एक आम आदमी को अपनी नौकरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअमन एहतजाज करने का भी हक़ छीन गया है। और अगर आज आप देखें तो वो पुरअमन तरीके से PIA के मुलाज़मीन एक एहतजाज कर रहे थे। देखिए, हम हमेशा ये बात करते हैं कि जमहूरियत का हुस्न क्या है कि आप अपने हुकूक़ की खातिर एहतजाज करें। इस गवर्नमेंट की जो PIA की प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी है, इस पर पीपल्स पार्टी को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जिस तरीके से किया जा रहा है, जिस क्लैंडस्टाइन तरीके से किया जा रहा है कि 2 दिन नेशनल असेंबली से पहले ऑर्डिनेंसेस जारी हो रहे हैं, PIA एक्ट रिपील किया जा रहा है, न जाने क्या क्या हो रहा है। उधर हम देखते हैं शुजात अजीम जो है इसको वो प्राइवेटाइजेशन को पोस्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ पूरी हुकूमत जो है वो प्राइवेटाइजेशन करने के ऊपर हट धर्मी दिखा रही है। ऑलरेडी आपने बेच दिया है IMF के प्रेशर के अंदर आके। आपने रीस्ट्रक्चरिंग करनी थी, आपने राइट साइजिंग करना था, आपने रीऑर्गेनाइज करना था। एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि जनाब हम नई फ्लीट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हम फला चीज कर रहे हैं, हम उसकी शमीला फारूकी साहिबा, ये जो प्राइवेटाइजेशन वाला इशू है ना, इस पे तो मैं चाहता हूं कि हम प्रोग्राम पे बात करें, लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या अनफॉर्चुनेटली आप फुटेजेस उठा के देखिए कि जिस तरीके से उनके ऊपर लाठीचार्ज की गई। और मैं जब सुबह खान अस्पताल के अंदर थी तो वहाँ पर एक जो उनके मुलाजिम है उनकी डेड बॉडी लाई गई थी और 3 लोग ज़ख्मी वहाँ पर दाखिल थे। और जिस कर्ब के अंदर वो मुब्तला थे, जिस तकलीफ़ के अंदर वो मुब्तला थे, आप यकीन करें कि इतना तकलीफ हो रहा था और कुछ बेबसी का यकीनन हो रहा होगा। बिल्कुल आप सही कह रही है शमीला फारूकी साहिबा, लेकिन मुझे सिर्फ ये एक बात का जवाब दे दें कि इस चीज के क्या इम्कानात हैं, क्योंकि परवेज रशीद साहब ने ये कहा है कि ये जो आज हुआ है इसमें सियासतदानों का कसूर है, ये सियासत खेली जा रही है और सियासतदानों को लाशों की सियासत करनी है। इस पर किस हद तक इसके इम्कानात हैं? देखिए कौन सियासत कर रहा है। PIA की प्राइवेटाइजेशन जो है उसके ऊपर जो हुकूमत का रवैया है, जिस तरीके से हुकूमत उस पूरे प्रोसेस को लेके चल रही, जिस मशकूक तरीके से, किसकी गलती है? क्या आप अपनी गलती का एतराफ़ नहीं करेंगे? आप वज़ीर आज़म को देखें कि ना कोई मजम्मत, ना कोई अफसोस, ना कोई इंक्वायरी, ना कुछ कॉम्पनसेशन। आप कहते हैं जी नौकरी, इस पे इंक्वायरी पर मैं आता हूं क्योंकि ये वफाकी हुकूमत ने ये जो है आपके कोर्ट में बॉल डाल दी। इस पर मैं आता हूं, इमरान इस्माइल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान इस्माइल साहब, क्या तहरीके इंसाफ लाशों की सियासत कर रही है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की निजकारी पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, बात यह है कि गवर्नमेंट अपनी जो इनकी इनकसी है उसके ऊपर कवर करने के लिए कुछ भी किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार है। एयर लीग जो मुस्लिम लीग की अपनी यूनियन है PIA की, वहाँ पर लोग आज नारे लगा रहे थे गो नवाज गो के। मैं आपको हल्फिया ये कहता हूँ कि पिछले 10 दिन से ये हमें बुला रहे हैं यूनियन वाले कि जी आप आए हमारा साथ दें, और हमने बिल्कुल उस तरफ नहीं गए। कोई जमात नहीं गई उसमें, मैंने नहीं देखा किसी जमात के शख्स को। वो खुद अपना लड़ रहे थे, केस अदालतों में जा रहे थे, रोड पे आ रहे थे, स्ट्राइक कर रहे थे, जो भी कर रहे थे वो खुद कर रहे थे। और फ़र्ज़ कर लें शहजाद कि ये सारे जो लोग थे ये गलत कह रहे थे PIA को प्राइवेटाइज हो जाना चाहिए। ये परवेज रशीद साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जी इसमें PTI, पीपल्स पार्टी, MQM और दीगर जमातें इसमें शामिल थी और ये साजिश कर रहे थे हुकूमत के ख़िलाफ़। तो आप गोली मार देंगे?
आपको हक किसने दिया गोली मारने का? मुस्कुरा मुस्कुरा के टीवी पे आज परवेज रशीद साहब गए थे उनके घरों पे गोली मारने। मैंने सुना मैं वही बात कर रहा हूँ कि परवेज रशीद साहब आज टीवी पर जिस मुस्कुराहट के साथ इन किलिंग का जिक्र कर रहे थे, जिस तरह उन्होंने कल धमकी दी, ये तो डिक्टेटरशिप की इन्होंने याद दिला दी। जो इनके रूहानी बाप थे मरहूम जनरल ज़ियाउल हक साहब, जिनकी कब्र पे फातिहा करके और उन्होंने वादा किया था कि इनका जो मिशन है उसको आगे बढ़ाएंगे, वही मिशन आगे बढ़ता नजर आ रहा है। कौन सी जमहूरियत में एहतजाज करने वाले निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं? कौन सी जमहूरियत में ये कोई किसी के घर जाके गोली मारते हैं तब वो बंदा शहीद होता है? इन्होंने मॉडल टाउन में भी ये किया, 14 बंदे फड़का दिए इन्होंने, इनके ऑर्डर पे बंदे मारे गए थे ना। किसको पकड़ा है इन्होंने? क्या किया उसका? कौन सी इंक्वायरी हुई? ये दिन में बंदे मारते हैं और शाम को कंपनसेशन अनाउंस करते हैं। ये इनके पार्टी का वतीरा है। ये लाशों के ऊपर सियासत ये करते हैं, खून बहा के खुश होते हैं। परवेज रशीद साहब आज इतने दांत निकाल के बैठे थे जी, वहां पे जेल में बंदे पहुंचे तो मार गए थे जी, क्या करें? ये कोई बात है करने की यार? आपको किसी की लाश देख के खुशी होती है? सैडिस्ट हैं ये, हमारे हाकिम बन गए हैं ये शहजाद। ये ऐसे बन गए जैसे एक फौज आके कब्जा करती है ना किसी मुल्क के ऊपर, उसके बाद जो बादशाह हुजूर की मर्जी वो करते जाएं, चाहे वो लाशों के अंबार लगाएं या खोपड़ियों के मीनार बनाएं। ये वो बन गए हैं बिल्कुल। ठीक है, मैं आपसे राना अफजल साहब इस चीज़ का जवाब ले लूंगा, लेकिन हमारी नुमाइंदा हमारे साथ हैं सबा सुल्तान, और उनके पास ये खबर थी कि जो तीसरा मुलाजिम था PIA का जो जख्मी था वो भी शहीद हो चुका है। जी सबा, क्या इत्तलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, समाज से बताती चलूं कि अब से दो घंटे कबल जो है वो जुबैर नामी शख्स को PIA का जो मुलाजिम था, असिस्टेंट HIR मैनेजर, इसे बिल्कुल मुंतकिल किया गया था जिना अस्पताल से कराची के निजी अस्पताल। ये बताया जा रहा था कि इनके पेट में गोली लगी थी, बहुत ज्यादा क्रिटिकल हालत बताई जा रही थी। और सुबह से ये खबरें दर्ज करती कि जुबैर जो है वो जाबाक हो चुके हैं, मगर अभी जो अस्पताल से जो खबर मौसूल हुई है इसमें ये बिल्कुल कंफर्म कर दिया गया है कि क्रिटिकल इंजरीज के बाद जो है वो दौरान इलाज जो है बिल्कुल जख्मी की ताब न ला सके और उनका दौरान इलाज ही इंतकाल हो गया। जी सही है जी, बहुत बहुत शुक्रिया सबा हमसे बात करने के लिए। एक अहम बात राना अफजल साहब ने हमें बताई है, वो ये कि हमने सारी कोशिशें कर ली थी। हमने उनसे कहा कि आपकी मुलाजमत भी नहीं जाएगी, आपको निकाला भी नहीं जाएगा। हमने जो है कल वो लाजमी सर्विसेज एक्ट भी नाफिज कर दिया, उसके बावजूद अगर वो आए तो फिर क्या गलती हमारी होगी? तो कल अगर यही फिर होता है, PIA के मुलाजमीन फिर अगर एहतजाज करते हैं तो फिर कल क्या होगा? जरा राना अफजल साहब से ये भी पूछ लेते हैं कि हिकमत अमली क्या होगी नून लीग की कल, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। राना अफजल साहब, आपसे सवाल करने से पहले आज एक और मुजाहिरीन वहां पे मौजूद था, उसने जो बात की है मुशाहिदुल्लाह खान साहब के हवाले से, क्योंकि मुशाहिदुल्लाह खान साहब PIA यूनियंस का बड़ा हिस्सा रहे, PIA में भी रहे और साथ साथ जो है इस वक्त वो प्राइवेटाइजेशन के हक में बात कर रहे हैं। जरा सुनिए क्या कहा था उस शख्स ने। तलवे चाट के PIA के ग्रुप 3 का मुलाजिम बदनाम ज़माना मुशाहिदुल्लाह खान, जो PIA को अपनी माँ कहता था, हमें उकसाता था हुकूमत वक्त के खिलाफ, उसने ग्रुप बनाया था। ओए मुशाहिदुल्लाह, तूने आज मेरे PIA के अजीम वर्करों पे पाकिस्तान के सबसे हलाली परचम, तूने तो कभी काम नहीं किया, हमने काम किया है। राना अफजल साहब, आपने सुना वहां पे जो PIA के मुलाजिम है वो क्या बात कर रहे हैं। पहले तो मुझे इस चीज का जवाब दे दें कि ये कल अगर एहतजाज जारी रहेगा तो वही हुआ जो आज हुआ था। देखें, इस किस्म की बातें जब वहाँ पे किसी का कोई साथी फौत हो जाए तो यकीनन वो परेशानी के अंदर बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन ये बातें टेलीविज़न स्क्रीन पे ला के आप PIA की कोई मदद नहीं कर रहे। अगर कल एहतजाज होगा, किस बात पे होगा? इनका कौन सा मुतालबा है जो हुकूमत ने नहीं माना? मुझे आप बता दें। मैं आपको अगर मसला इतना सादा सा है तो ऑर्डिनेंस क्यों लाए? अगर मसला इतना सादा सा है तो ऑर्डर चेंज करके 1 घंटे में इसका बिल क्यों पास किया गया? क्यों पार्लियामेंटेरियंस को तो कम से कम आप दे सकते हैं ना थोड़ी सी हैसियत, उनसे क्यों नहीं इस पे सलाह मशवरा किया गया? 1 घंटे में क्यों पास हुआ? अगर मामला इतना ही सादा है तो फिर क्यों नहीं किया ये सब कुछ? जी मैं बताता हूं, मैं उस कमेटी का भी मेंबर हूं जिसने PIA के लिए स्पेशल कमेटी बनाई गई थी। हम ऑर्डिनेंस लेके आए कि हम जल्दी से PIA को ठीक करना चाहें। हमारी अपोजिशन पार्टीज़ ने कहा कि नहीं, आप बिल लेके आएँ। हम असेंबली का सेशन बुलाया गया, बिल लाया गया,
वो बिल कमेटी को रेफ़र हुआ, उस कमेटी के अंदर तमाम जमातों के नुमाइंदों ने उसके ऊपर बहस की, मेजॉरिटी के वोट के साथ वो बिल पास किया कमेटी ने और वो हाउस में आ गया। एक स्पेशल कमेटी बनी जिसमें तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के ऊपर कई जमातों के मेंबरान आए, PIA के चेयरमैन ने वहाँ ब्रीफिंग दी, तमाम जमातों ने सवालात पूछे, फिर पूछा गया कि कोई सवाल बाकी तो नहीं रह गया, कोई सवाल बाकी नहीं रहा, फिर वो एक वोट के जरिए फैसला हुआ कि हम इसके ऊपर मैं आपको और उस मीटिंग में एक और अहम इंकशाफ ये भी सुन लीजिए, क्योंकि PIA के लिए और ये हमारे नाजरीन के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो जो किया है PIA के साथ वो तो किया है। मैं पूछता हूं शर्मिला फारूकी साहिबा से कि जब खसारे में था तब भी 3 साल में 1400 भर्तियां की गई, लेकिन आपकी जमात ने, आपकी हुकूमत ने पिछले 2 साल में 1000 एम्प्लॉइज भर्ती किए हैं, जबकि आप खुद ये कह रहे हैं और इस चीज को जवाब बना रहे हैं कि PIA ओवर स्टाफ्ड है। 1000 बंदा आपने PIA में भर्ती किया है, फिर आप सियासी भर्तियों का इल्जाम लगाते हैं सिर्फ पीपल्स पार्टी पे। लेकिन निजकारी के हवाले से जवाब देता हूं। जब मैं इसका जवाब आप मुझे बेशक दे दें, लेकिन ये सुन ले कि आज जो हमारे वजीर आजम है नवाज शरीफ साहब, जब वो इलेक्शन से पहले बात करते थे PIA की तो क्या कहते थे, जरा सुनिए अफजल साहब। जितनी आपकी PIA के भट्टा आपका बैठ गया है, PIA को आप ठीक कर सकते हैं। आपका वहां पे न्यूयॉर्क में एक होटल है, उसका नाम है रूजवेल्ट, उसको आप बेचें, PIA के सारे कर्जे उतारें, PIA के लिए गवर्नमेंट साथ पैसा दे और नए जहाज खरीदें, रूट्स आप वही रखें जो आपको चाहिए, फिलहाल बेहतरीन सर्विस दें, नए जहाज दें, एक नई एयरलाइन बनाएं। PIA ने तो एमिरेट्स को खड़ा किया, PIA ने तो सऊदी एयरलाइंस को खड़ा किया, PIA ने यहाँ पे बेशुमार दूसरी एयरलाइनों को PIA ने खड़ा किया और आज PIA सबसे पीछे। अच्छा, PIA दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन बन सकती। जी राना अफजल साहब, बड़ा क्लियर कट विजन था नवाज शरीफ साहब का। इसमें तो कहीं प्राइवेटाइजेशन का जिक्र नहीं किया उन्होंने, कहा इसको बेहतरीन इदारा बना सकते हैं आप माजी की तरह। प्राइवेटाइजेशन तो अब भी नहीं हो रही, हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर ढूंढ रहे हैं। एक बाप की कंपनी होती है, वो फौत हो जाता है, उसके बच्चे डायरेक्टर बन जाते हैं, तो बच्चा एक बेटा शेयर बेच देता है, दूसरा दे देता है, वो कंपनियां चलती रहती हैं। तो आप यूरोप के अंदर, अमेरिका में देखें, पूरी एबट की फार्मास्यूटिकल कंपनी बिक के कोई और कंपनी खरीद लेती है, वो कंपनियां काम करती रहती हैं, लोगों के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तनख्वाहों के और मुलाजमत के, वो वैसे ही चलते रहते हैं। मुझे ये बताएं कि किसने कहा कि PIA को बेचा जा रहा है? हमने PIA को, हुकूमत जहां वो हर साल वो कटोरा लेके हर महीने आ जाते हैं कि जी 3 अरब रुपए दे दें, तनख्वाहें देनी है, वो हुकूमत कहां से दे? लोगों से टैक्स ले और 3 अरब रुपए। तो फिर 1000 बंदा क्यों भर्ती किया? हजार लोगों को क्यों भर्ती किया फिर आपकी 2 साल में, बताएं। हमने 20 जहाज जो नए ऐड किए, उनके लिए स्पेशल स्टाफ की, जो एडिशनल स्टाफ की जरूरत पड़ी, वो स्टाफ लिया गया और 1000 से ज्यादा लोग रिटायर हो गए और जो एसेंशियल जरूरी लोग थे वो लिए गए। कोई वहां पे सिफारशी भर्तियां नहीं की गई जो माजी में होती रही थी। अच्छा, मैं इस चीज का जवाब शर्मिला फारूकी से भी ले लेता हूं, लेकिन इमरान इस्माइल साहब ये मुझे बताएं, ये कभी कहा जाता है कि सिर्फ कॉर्पोरेशन से हमने इसको बनाया है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, स्ट्रक्चर चेंज किया है, कभी कहा जाता है कि प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रही, सिर्फ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होने जा रही है। शहजाद, पहले तो मैं राना साहब की बात का एक जवाब दे दूं कि एबट का जो उन्होंने जिक्र किया, एबट कभी भी गवर्नमेंट की कंपनी नहीं थी, वो पब्लिक लिमिटेड थी, हैंड्स चेंज हुए, कंपनी बिकी, दूसरे पार्टनर्स आए, उन्होंने खरीदा, उन्होंने चलाएं डुबोएं, जो मर्जी करें। ये हमारे मुल्क का असासा है, ये नवाज शरीफ साहब की ज़ाती कंपनी नहीं है। इसको ये कह रहे थे कि जिसको हम दुनिया की बेहतरीन कंपनियां बना देंगे। मियाँ साहब का क्लेम ये होता था, क्लेम फॉर फेम बल्कि मैं कहूँगा ये था, इलेक्शन में आपके पास क्लिप्स मौजूद होंगे, हर जगह कहते रहे कि पाकिस्तान को रन करने के लिए, इदारों को चलाने के लिए, इंस्टीट्यूशंस को बेहतर बनाने के लिए सबसे बेहतर मैनेजर्स की टीम मेरे पास है, वी कैन मैनेज पाकिस्तान। किधर की वो टीम? मुझे तो सिर्फ बेचने वाली टीम नज़र आती है। एक जुबैर साहब हैं जो पाकिस्तान का हर चीज़ बेचे चले जा रहे हैं प्राइवेटाइजेशन के नाम के ऊपर, उनका बस चले तो वो फ्रेंड्स, हाँ जी करें अच्छा है वो और उसके बाद उनका बस चले तो वो ट्रबल एरिया पाकिस्तान के लिए उनको भी बेच दें, प्राइवेटाइज कर दें कि जी हमसे नहीं संभलते, इनको बेच दो। क्या बात कर रहे हैं आप? मियाँ साहब ने खुद ये कहा कि जी PIA का नेशनल असेंबली में तकरीर की, रशीद साहब ने ये कहा है कि आपके मैनिफेस्टो का हिस्सा है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को प्राइवेटाइज करेंगे, ये PTI के मैनिफेस्टो हमारे मैनिफेस्टो का ये हिस्सा है कि हम सरकारी तहवील में कारोबारी इदारे नहीं चलाएंगे। इनका तो हिस्सा नहीं था ना, हमारा हिस्सा है, हम करेंगे, शफाफ तरीके से करेंगे, हम इस तरह नहीं करेंगे आंख बंद करके जैसे ये करें। असल चक्कर ये है शहजाद कि इस वक्त ऑयल की प्राइसेस गिरी हुई हैं,
पीआईए का खसारा भी कम हुआ है। मियां साहब ने भी क्लेम किया पीआईए का खसारा कम हुआ है। पीआईए के चेयरमैन साहब ने ये कहा कि जी इस साल के आखिर तक हम ज़ीरो खसारे पे ले आएंगे पीआईए को। जिस वक्त पीआईए का खसारा कम हो रहा है, कहा है, मैं आपको वीडियो क्लिप दिखा सकता हूँ, कहा है तो आप लोग वैसे बैठ के हवा में ना छोड़े पड़े, मैं आपको दिखा सकता हूँ वीडियो क्लिप्स, सारी चीजें मौजूद है मेरे पास। ये सब क्लेम करते इन्होंने क्लेम नहीं करते, आपके चेयरमैन ने कहा है। आप कहते हैं झूठ बोलता है, नहीं है ऐसा पॉसिबल। मियां साहब खुद कह रहे हैं कि जी पीआईए को दुनिया की बेहतरीन कंपनी और एयरलाइन बना के दिखाएंगे, तरीकाकार बता रहे हैं। असल तो रोजवेलेट होटल का मसला है शहजाद दे दिया है जी नासिर जाफर साहब पीआईए के चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया है। बहुत अच्छा किया उन्होंने, खबर मैं देता हूं आपको जी, बहुत अच्छा किया उन्होंने, देना चाहिए था इस्तीफा। मैं आपसे कह रहा हूं असल मसला है रोजवेलेट होटल का, उसको बेचें, उसको हुसैन नवाज साहब खरीद लें, हर चीज बिल्कुल ठीक हो जाएगी, पीआईए बिल्कुल फर्स्ट क्लास चलेगा। तरीन साहब ले लें, उनको दिला दें, उनको दिला दें, किसी को दिला दें, आप ले लें। जरा शर्मिला फारूकी साहिबा से पूछूं, शर्मिला फारूकी साहिबा, आज बहुत सारे लोग इस प्राइवेटाइजेशन के हक में भी हैं, उसके बड़े सारे मेरिट्स हैं और इसका ब्लेम बहुत हद तक आज जो इस पीआईए की हालत है, नून लीग को तो जाता है, वो भी हुकूमतों में रहे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी जाता है। भर्तियों पे भर्तियां की गई, यूनियंस वहां पे स्ट्रांग हो गए क्योंकि सियासी लोग वहां पे भर्ती हैं। और अब अगर कोई कहता है कि हम इस कंपनी के हक में सोचना चाहते हैं तो वो मुमकिन नहीं है क्योंकि सियासी भर्तियां की गई थी पीपल्स पार्टी की जानिब से। देखिए शहजाद साहब, सियासी भर्तियां भी भर्तियां होती हैं, उसमें इंसान भर्ती होते हैं। सियासी भर्तियां उसे इसलिए कहा जाता है कि अगर पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर लोग भर्ती किए जाएं तो जी अब परसेप्शन नहीं होता है कि जी वो अपने लोग भर्ती कर रहे हैं। नून लीग के दौर में भर्तियां की जाएं तो फिर वो सियासी भर्तियां होती है कि जी वो अपने वोटर्स को भर्ती कर रहे हैं। तो वो इंसान ही ना है, तो वो रोजगार ही दिया जा रहा है ना, नौकरी दी जा रही है। लेकिन अगेन पीआईए का जो मसला है, एक सेकेंड सुने, वो एक अलग डिबेट है कि जी मेरिट पे है कि नहीं है, उसका एक प्रोसेस होता है हायरिंग और फायरिंग का, वो अपना एक प्रोसेस है। अगर हाँ वो उसकी कहीं वायलेशन हुई है तो उसको बिल्कुल निशानदेही होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए। लेकिन पीआईए का जो खसारा है उसमें सैलरी कंपोनेंट सिर्फ 15% है और उस खसारे में अभी आपने प्राइम मिनिस्टर साहब की गुफ्तगू यहाँ दिखाई है। प्राइम मिनिस्टर साहब को रीस्ट्रक्चरिंग करनी चाहिए थी, प्राइम मिनिस्टर साहब को प्रोफेशनल एमडी और चेयरमैन लगाने चाहिए थे। आप लैंडिंग राइट्स लें, आप रूट्स बनाएं। देखें बहुत सारे तरीके हैं दुनिया भर के अंदर, ये जो एयरलाइंस होती हैं ये नेशनल एसेट्स होते हैं, इनको बेच के आईएमएफ के प्रेशर के ऊपर बेच के हुकूमत थी, आपने क्यों उन तरीकों को अपनाया? मतलब अगर आज पीआईए देखिए 250 अरब रुपए का खसारा है, अगर ये आप नून लीग की झोली में नहीं डालते, आप रिस्ट्रक्चर कर लेते, आप उसको बेहतर बना देते तो शायद नौबत यहाँ तक नहीं आती। मेरी बात में 250 अरब रुपए का खसारा है। मुझे एक बात बताइए, नून लीग की हुकूमत को 2.5 साल हो गए, अगर वो समझते हैं कि हमने सियासी भर्तियां की हैं और हमने मेरिट पे लोगों को नौकरियां नहीं दी हैं तो व्हाट स्टॉप्स देम कि आप उनको फायर कर दें? व्हाट स्टॉप्स देम? और मुझे आप एक बात बताइए, शर्मिला बार-बार फायर का जिक्र ना करें, दुनिया भर, एक सेकंड शर्मिला बार-बार फायर का जिक्र ना करें, वो गन वाला फायर कर देते हैं। देखिए मेरी बात नहीं, वो तो हमें आज नजर आ रहा है कि ऐसा दौर नजर आ रहा है कि जैसे लग रहा है कि परवेज मुशर्रफ आके बैठ गया और गोलियां बरस रही हैं। मुझे जनरल ज़ियाउर की तो रूह इनके अंदर बसती है ना, लेकिन मैंने वो दौर देखा नहीं, मैंने तो परवेज मुशर्रफ का दौर देखा है। लेकिन ज़ियाउर के दौर में जो जुल्म और मजालिम होते थे, डंडे होते थे, गोलियां चलती थी, वो सुना है, वो लगता है कि आज वो वापस आ गया है। और उनके साइड बाय साइड शाना बशाना यही चलते थे लोग। ऑरेंज ट्रेन पे अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, ऑरेंज ट्रेन के ऊपर, वहां से लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। जो रास्ते में आ रहा है उसका घर मिसमार कर दो, कोई कॉम्पनसेशन की बात नहीं है। PC1 आप उठा के उनका देख लें तो उसके अंदर कहीं भी रिलोकेशन के हवाले से कोई फंड नहीं रखे गए। ठीक है, मुझे अच्छा, दुनिया की महंगी तरीन मेट्रो ट्रेन और मेट्रो बसेस के ऊपर तो आप अरबों रुपए लगा सकते हैं, पीआई के खसारे के लिए आपके पास नहीं है पैसे, उसको आप बेच दें और वो भी इस तरीके से क्लैंडस्टाइन तरीके से बेचे, रातों रात। लेकिन इन दोनों चीजों में एक फर्क है, मुझे एक ब्रेक लेना है। जो है पीआई एक फर्क ये है कि मेट्रो बस या कोई भी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट होता है वो एक अलग बात है, और अगर आप खसारे में पैसे डुबा रहे हैं तो वो अलग बात है। लेकिन आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूं, नून लीग को इसका जवाब देना पड़ेगा कि क्या आपकी प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी कंसिस्टेंट है? अभी राना अफजल साहब कह रहे थे कि हम कारोबार नहीं करेंगे, हुकूमत कारोबार नहीं करेगी, तो क्या वजह है कि मेट्रो जब बनाया जाता है तो उसका जो बिजनेस मॉडल है वो यही है कि 2 अरब रुपए का खसारा होगा जो हम सब्सिडी में प्रोवाइड करेंगे। अगर आपने सब्सिडी नहीं देनी है तो फिर कहीं पे भी ना दें, ना पीआईए में देना, किसी और जगह दे। ये भी एक आर्ग्यूमेंट है, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि हम मुल्क गिर एहतजाज करेंगे 6 तारीख को, और एहतजाज की वजह सिर्फ PIA की निचकारी नहीं है, इसके अलावा जो तेल की कीमतें आलमी मंडी में कम हुई है उसको मुकम्मल तौर पे पास ऑन नहीं किया गया है। वो समझते हैं कि इस वक्त तेल की कीमतें पाकिस्तान में सस्ती होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ताकि आवाम को इससे फायदा हो। इमरान साहब, ये किस किस्म का एहतजाज होगा मुल्क शहजाद? ये हम अभी इसको हमने डिसाइड किया है कि हम इसमें सिट डाउन धरने भी देंगे, इसमें हम एहतजाज भी करेंगे, और इसमें हम दूसरी जमातों को भी साथ बुला रहे हैं। हमने पीपल्स पार्टी को भी इनवाइट किया है और जमातों को भी हम इनवाइट करें, डेलीगेशन हमारे जा रहे हैं। इसमें भरपूर तरीके से एहतजाज करेंगे, PIA की निजकारी के ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे, ये जो इन्होंने आज जो जुल्म किया है इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे, जो पेट्रोल की कीमतों में ये आगे पास ऑन नहीं कर रहा है उसके खिलाफ एहतजाज करेंगे, डीजल के ऊपर जो मज़ीद टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। कर लूं यहाँ पर जी, यहाँ पर आज परवेज रशीद साहब ने यह कहा है कि जनूबी एशिया में सबसे कम कीमतें पेट्रोल की इस वक्त पाकिस्तान में, इंडिया की 97 है, 95 नेपाल की है, श्रीलंका में 93 और 125 बांग्लादेश की हैं। साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि तकरीबन 25 से 30% यहाँ पे कम की गई कीमतें। तो इस लिहाज से तो वो कह रहे हैं कि हमने सबसे ज्यादा पास ऑन किया है बेनिफिट अवाम को। शहजाद, अगर इंडिया में वो अपने अवाम को नहीं पास ऑन करना चाहते बेनिफिट, या इंडोनेशिया में नहीं करना चाहते, तो इसका मकसद है कि पाकिस्तान भी ना करे। इसके अलावा आप दूसरी क्यों नहीं देखते? कई ममालिक ऐसे हैं इसमें पाकिस्तान के 2 रुपए के मुकाबले में डीजल और पेट्रोल बिकता है, उसको क्यों नहीं देखते? एक तरफ से आंख बंद करने से नहीं होता शहजाद। इंडियन इकानमी फ़र्क है, पाकिस्तान इकानमी फ़र्क है, यहाँ पे लोगों के हालात फ़र्क हैं, वाक़यात फ़र्क हैं, चीज़ें फ़र्क हैं। पाकिस्तान के ऊपर मज़ीद दबाव आवाम के ऊपर नहीं आप बोझ डाल सकते। ये आपको जो दुनिया में इस वक्त ऑयल की कीमत गिरी है, इसकी एडवांटेज इसको पाकिस्तान की आवाम की फलाह के लिए पास ऑन आपको करना पड़ेगा। ये हमारा ऐसा मानना है। अगर ये नहीं मानते तो ये आज हमें बता दें कि जी 6 तारीख को हमारा क्या अशर करेंगे। मुझे तो लग रहा है कि शायद ये हमारे पे भी गोली चला देंगे, उसके बाद हम रहे ना रहे। ये कहेंगे कि जी ये शहीदों ने खुद आए थे। क्या करेंगे 6 तारीख को? फिर तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का कहा है और ये भी कह रहे हैं कि हम मुख्तलिफ पार्टी से भी राब्ता करेंगे। वही करेंगे जो हमने पहले किया था इनके साथ, गोलियां चलाएंगे, इनको थका के इनका गोलियां चलाएंगे। 14 लोग मारे थे और मारेंगे, कर सकते हैं और धरने पे बैठ जाएंगे। किसी ने इनको मारा नहीं, इनको चाहिए मारा आपने 14 लोग मारे। मैं विटनेस हूँ जनाब, इस्लामाबाद में मैं मौजूद था जिस वक्त आपके IG साहब अपनी ब्रिगेड लेकर आए थे और गोलियां चलाई थी, स्ट्रेट फायर किए थे। खान साहब मोदी को मिलने गए थे तो उनको मोदी साहब से फोन करके पूछ लें कि भाई इसमें क्या मसला है, तेल की कीमत क्यों नहीं कम की। अगर यहाँ हमारी बात पे यकीन नहीं आता तो अपने दोस्त मोदी से पूछ लें। आखिर हुकूमतों को पैसे इकट्ठे करके आवाम के ऊपर लगाने हैं। वहाँ तो आपकी रिश्तेदारियां हुई हैं, वहाँ तो आपकी रिश्तेदारियां हुई हैं, पैसा लगा हुआ है आपका वहाँ। हिंदुस्तान में तो पैसा लगा हुआ है, रूहानी बात पाकिस्तान की आवाम का जो खून निचोड़ा है वो तो वहाँ पिला रहे हैं आप। यहाँ क्या हम क्या बात करेंगे? वो तो आपका वहाँ पैसा लगा हुआ है। आपको पता है कि इंडिया का कौन सा टाइकून आया हुआ था, शादी में बैठा हुआ था? आपको पता है मोदी को किसने बुलवाया था? आपको पता है मोदी क्यों आया था? आपको ये भी पता है कि जब मियां साहब इंडिया गए थे तो हुसैन नवाज को क्यों लेकर गए थे, वहाँ किससे मिलवाया था और किसके पास इन्वेस्टमेंट कराई थी? ये सारा तो दुनिया को पता है ना। आप आंखों में मट्टी डालें, मिर्ची ना डालें हमारी। नहीं इनको यही बातें आती हैं। नहीं, यही बातें नहीं आती। आप लोगों को मारने के बावजूद शर्मिंदा नहीं होते, लाशें गिराने के बावजूद आपको शर्म नहीं आती, और फिर आप बैठ के हंसते और मजाक उड़ाते हैं उस कौम का जिसने आपको वोट देके ऊपर पहुंचाया है। राना अफजल साहब, मेरा सवाल सुन ले। ये इसमें कोई शक नहीं है, हुकूमत को मुश्किल फैसले करने होते हैं, ऐसे फैसले जो कि अवाम में मकबूल नहीं होते, लेकिन उसका एक तरीका होता है। आप ये नहीं कर सकते कि ऑरेंज ट्रेन पे वहां पे मुजाहरा हो रहा है, यहाँ पे तहरीक इंसाफ कह रही है हम एहतजाज करेंगे, PIA अलग एहतजाज करिए। मतलब हुकूमत का काम होता है सबको साथ लेके चलना। इस पे कोई नजरसानी करेगी या नहीं करेगी आपकी हुकूमत? देखें, हुकूमत अगर कोई काम पंजाब में कर रही है उसकी बड़ी भरपूर कंपनसेशन दे रही है। शरारत कर रही है PTI, किसी काम में रुकावट, इनको तकलीफ है। ये मेट्रो बस के ऊपर ये रोते थे, आज 1,60,000 स्टूडेंट, बच्चे, मुलाजमीन सफ़र करते हैं, उनमें से किसी ने कहा कि मेट्रो बस बुरी है? मुझे बताएं, दुनिया के अंदर 3 सेक्टर हैं, हेल्थ, एजुकेशन और अर्बन ट्रांसपोर्ट। हेल्थ और एजुकेशन को भूल जाए, खाली अर्बन ट्रांसपोर्ट पर बात करें आप। हेल्थ और एजुकेशन में क्या किया आपने? बच्चों को अगर उनको बाइज्जत ट्रांसपोर्ट मिली है तो इनको मरोड़ क्यों? बाइज्जत ट्रांसपोर्ट, बाइज्जत रोजगार मिला है आपको, अरबों रुपए खा गए उसमें आप। अच्छा, अभी एक सेकंड, ताने देते रहोगे यार, ताने क्या देते रहोगे?
सामने है। आप तो लोगों का खून बहाने के बावजूद बैठ के जिस डिटाई से डिफेंड करते हैं, मैं तो इस पे हैरान होता हूँ। बंदे मार दिए, बंदे मारे ना आपने मारे बंदे, और शर्म आनी चाहिए आपकी हुकूमत को कि आप बंदे मार के भी इस डिटाई से बैठते हैं। साहब एक सेकंड, शेम ऑन यू। साहब एक सेकंड, राना अफजल साहब, अगर आप कहते हैं कि हुकूमत का काम नहीं है कारोबार करना और यहाँ पे हम खसारा नहीं पूरा कर सकते, तो फिर मेट्रो में क्यों दे रहे हैं 2 अरब रुपए की सब्सिडी? क्या लॉजिक है इसकी? देखिए, मैंने आपसे अर्ज किया है कि दुनिया भर के अंदर अर्बन ट्रांसपोर्ट जो है, अगर उन्होंने पुल बनाने हैं, अगर उन्होंने अंडरग्राउंड टनल्स बनानी हैं, ये प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता। वो ये दुनिया भर में, अब यूरोप में, अमेरिका में अर्बन ट्रांसपोर्ट सब्सिडाइज होती है। हुकूमत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होती है। आज इंडिया के अंदर अंडरग्राउंड और वो मेट्रो बन रही है, वो हुकूमत बना रही है और सब्सिडाइज कर रही है। ये आर्गुमेंट तो आपका नहीं कह सकते हैं कि आप उसको, उस मेट्रो को चलाने के 2 अरब रुपए महाना क्यों दे रहे हैं? अच्छा, महाना नहीं है, 1 साल के 2 अरब रुपए, इसको करेक्ट कर लें इमरान साहब। शर्मिला फारूकी साहिबा, अब इसमें ये कम से कम अश्योरिटी दे दें कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिर्फ इसलिए कि हमारे वोटर्स वहां पे बैठे हैं, हमारा वोट बैंक मुतासर रहा हो, पीआईए की प्राइवेटाइजेशन नहीं रोकेगी। अगर आपके पास कोई ऑल्टरनेट है, और उस ऑल्टरनेट को मांगा भी था हुकूमत ने, आज परवेज रशीद साहब ने कहा हमने मांगा था ऑल्टरनेट दें, किसी ने ऑल्टरनेट नहीं दिया। अगर आप समझते कोई बेहतर हल है तो दें हुकूमत को। देखिए शहजाद साहब, बात सिर्फ मुलाजमीन की नहीं है, बात एक नेशनल कैरियर की है, एक नेशनल एसेट की है। आप उस एसेट को, जो एक ज़माने में एक वाइबल था, जो एक पाकिस्तान की पहचान था, आप उसको वाइबल बना सकते हैं। देखिए, अगर आप एक प्रोफेशनल बोर्ड वहाँ पर लेकर आते, आप इंडिया की एयरलाइंस को देखें, वहाँ एविएशन एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं आपके बोर्ड के अंदर। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ शहजाद साहब हमने नहीं बनाया, तो आप हमने 5 साल में नहीं बनाया। सुने, हमने 5 साल में नहीं बनाया, आपने 3 साल में नहीं बनाया, मतलब आप हमारे पे क्यों डाल रहे हैं? आप ये बताएं ना कि हम तो बुरे थे, आपकी नजर में भी कैसे कर लेते आपका तरीका, तो फिर आपका तरीका गलत है ना। अगर आपका तरीका ये है तो फिर इस तरीके 5 साल पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया, 3 साल ऑलमोस्ट पीएमएलएन के होने वाले, उन्होंने कुछ नहीं किया। इस पे बहस होती रहेगी, प्राइवेटाइजेशन हो या ना हो, लेकिन एक दफा फिर जो आज हुआ है वो नहीं होना चाहिए। आप लोगों पे गोलियां इस तरह नहीं चलवा सकते हो, इसकी मुकम्मल इंक्वायरी होनी चाहिए कि गोली कहां से चली। लेकिन जो तकब्बुर और रौनक का लेवल आज हमने देखा है इस हादसे के बाद, कोई मुज़म्मत नहीं, कोई अफसोस नहीं, वो ज्यादती है इस मुल्क के अवाम के साथ। इसका फीडबैक प्रोग्राम का आप दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पे। इजाजत दीजिए।